हमारे द्वारा कभी किसी का अनहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथ में बोलो भाई कुछ जाता है, बोलो ऊपर साथ में कुछ जाता है, जाता है केवल सत्कर्म जाता है। अच्छा करोगे तो अच्छा नाम होगा, और बुरा करोगे तो पड़ोसी भी कहता है भलेगी चला। कम से कम ऐसा काम करके, ऐसा नाम करके जाओ कि तुम्हारा दुश्मन भी एक बार तुम्हें पछताने के लिए मजबूर हो जाए, तुम्हारा दुश्मन भी। और ऐसा भी करके ना जाओ। एक सज्जन थे, एक महापुरुष थे, तो उनकी पत्नी कहा करती थी तुम इतना बुरा काम करते हो कि जब तुम ऊपर जाओगे तो कोई दरवाजे में रोने वाला भी नहीं आएगा। वो भी बहुत बड़े वाले बेशरम थे, बहुत बड़े वाले बेशरम थे। पत्नी से बोले चल हट, तुझे क्या पता, अरे जब मरूंगा तो रोने वालों की लाइन लगेगी, जब मरूंगा तो रोने वालों की लाइन लगेगी। पत्नी ने कहा वो कैसे? बोले एसी उधार, टीवी उधार, राशन उधार, दूध उधार, कपड़ा उधार, और जब उधारी करके मरूंगा तो क्या रोने वालों की लाइन नहीं लगेगी? है? तो ऐसा करके भी ना जाए। तो महाराज अच्छा कर्म करके जाए, क्योंकि कर्म तेरा अच्छा, कर्म तेरा अच्छा तो किस्मत तेरी दासी, और मन तेरा साफ तो यही मथुरा यही काशी। 4 वेद 6 शास्त्र हैं, बात मिली है 2, दुख दीन है दुख होते है, सुख दीन है सुख हो। आज यहाँ महाराज नारद बाबा ने समाधि लगाई, और ज्यों ही नारद बाबा ने समाधि लगाई तो महाराज कामदेव को देवराजेंद्र ने भेज दिया। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि काम कला कछु मुनाही न व्यापी, काम कला कछु मुनाही न व्यापी, निज भय डरो मनोभाव पापी, निज भय डरो मनोभय व्यापी, सीमित चाप सा कहीं कोई तासू, सीमित चाप कोई तापू, बड़े रखवारे रमापति जासू, बड़े रखवारे रमापति जासू। कामदेव भगवान को महाराज जैसे ही कामदेव ने नारद बाबा का समाधि डिगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब नारद बाबा समाधि से उठे और सीधा कैलाश पहुंचे, और कैलाश में जाके भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज आपने कामदेव को जलाया था, और हम कामदेव को जीत के आ रहे हैं। क्यों भाई? किसी को गाली देना आसान है, पर किसी की गाली सह लेना उससे भी बड़ा काम है। शंकर भगवान ने कहा नारद, जो आपने अभिमान और घमंड से भरा हुआ हमसे शब्द कहा है, हमारे तक ही रखना, और ये अभिमान घमंड कहीं त्रिलोकीनाथ नारायण के सामने वर्णन मत कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे डूबो महाराज कि पकड़ने के लिए कोई रास्ता ही ना मिले। शंकर जी ने मना किया, लेकिन नारद बाबा सीधा बैकुंठ पहुंच गए। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बोले एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। वीणा लिए जैसे ही बैकुंठ पहुंचे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नारायण बोले आइए आपका स्वागत है, बहुत दिनों में कृपा किया। नारद जी ने सारा विवरण बता दिया। रूख बदन कर बचन मृद, बड़े लोगों का यही काम होता है। रूख बदन कर बचन मृद, बोले श्री भगवान
तो मेरे सुमरन ते मिटे मोह मारे मदमान। नारद जी जो सामने खड़े रहते थे, आज इतना घमंड हो गया कि परमात्मा के आसन में जाके बैठ गए। लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा। बोलो भाई, वैसे पति पत्नी में खूब झगड़ा हो, अब कहीं बेटवा पापा का अपमान करें तो फिर मम्मी यही कहती है, देख बेटा तूने जो आज पापा के सामने मुंह खोला, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। क्योंकि एक पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने पति का अपमान कभी नहीं सहन कर सकती है। नारद जी तो गए, पर लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा, सरकार मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नारद आपके आसन में बैठ गया। भगवान बोले, आप ही को तो बेटा है, बेटा भी तो आप ही का है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, क्या करना है? लक्ष्मी जी बोली, इसका घमंड तोड़ना है। भगवान विष्णु ने कहा, हमारा साथ दोगी? बोले हाँ बेटा, इन केन प्रकार कैसे भी रास्ते में आना चाहिए। अगर बेटा बहक जाए तो ये माता पिता दोनों का कर्तव्य होता है कि प्रेम से सहला के, फुसला के, डांट के, धमका करके उसे रास्ते में लाना चाहिए। मैया लक्ष्मी जैसे ही तैयार हुई, भगवान विष्णु ने अपनी माया से रास्ते में ही 100 योजन का नगर बसाया। शील निधि राजा की उत्पत्ति करके उसकी बेटी का स्वयंवर रच दिया। नारद जी जैसे ही बैकुंठ से नीचे आए, रास्ते में जा रहे थे, बड़ा सुंदर शहर था, बड़ा चहल पहल था। जैसे आज अपने शांति नगर मीरा रोड में सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में, आ हा बैकुंठ से कम लग रहा है? बोलो, आज यहाँ बैकुंठ से कम लग रहा है? यही तो बैकुंठ है। देखिए अरुण पांडे जी को, अरुण दुबे जी को, आ हा ऐसे लग रहा है मानो साक्षात ये परमात्मा के द्वार पाल खड़े। यही बैकुंठ होता है महाराज। आज जैसे ही नारद जी ने पूछ दिया, ये कौन सा नगर है? लोगों ने बताया, महाराज ये शील निधि राजा का नगर है। इतनी चहल पहल? बोले उनकी बेटी का स्वयंवर है। नारद जी ने कहा तो जाकर के देखना चाहिए। जैसे ही नारद जी आए, शील निधि ने दिव्य सिंहासन में बिठा के पूजा किया, अर्चना किया, फिर अपनी बेटी विश्व मोहिनी को लाके करा दिया। आन दिखाई नारदही, सरकार बेटी का हस्तरेखा देखिए। बोले आन दिखाई नारदही, भूपति राजकुमार, कहु सुता के दोष गुण, यहाँ के हृदय विचार। महाराज इसकी हस्तरेखा देखिए। अब माताओं देखो, नारद वही है, लेकिन माया लग गई। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि देख रूपे मुनि बिराते बिसारी, देख रूपे मुनि बिराते बिसारी, बड़े बारे लगे रहे निहारी, बड़े बार लग रहे निहारी। जो यहाँ बराई अमरे सोई होई, जो यहाँ बराई अमर सुर होई, समर भूमि से ही जीते न कोई, समर भूमि कहीं जीते न होई, समर भूमि से ही जीते न कोई, समर भूमि कहीं जीते न होई। आज यहाँ माताओं नारद जी वही हैं। एक नारद जी ने 2 बार हस्तरेखा देखा। एक बार देवी पार्वती का देखा था, तो देवी पार्वती को स्पष्ट बता दिया था कि जोगी जटिल काम मन, नगने मंगल बेश, आशीष स्वामी यही काम मिले, परी हस्ते अशरे। और नारद जी वही है माताओं। ज्यों ही माता, ज्यों ही विश्व मोहिनी का महाराज हस्तरेखा देखा तो देखे रूप, हस्तरेखा नहीं देखा, क्या देखा?
रूप देखा। तो मेरी माताओं, मेरा यही निवेदन है आपसे कि कभी किसी को हस्तरेखा नहीं दिखाना, कभी भी किसी को अपना हस्तरेखा नहीं दिखाना, क्योंकि जो परमात्मा ने लिख दिया है वो मिटने वाला नहीं है। पार्वती जी ने कहा था ना कि तुम सन मिटहि की विधि के अंका, जो लिख दिया है उसे कोई मिटने वाला नहीं। कर्म प्रधान, कर्म अच्छा करो, शायद तुम्हारा कुछ ना कुछ भाग्य बदल जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सुत से फल चाखा। जैसा कर्म हम करेंगे तो फल हमें ही भोगने को मिलेगा। बोले क्यों? बोले को न को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर भोगे सब भाता। को न को सुख, को न को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भाता। निज कृत कर्म भोगे सब भाता। तो इसीलिए महाराज, जैसा एक एक कदम में प्रारब्ध बनता है, नारद जी वही हैं। हस्तरेखा देखा जो यहाँ बरही, अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। एक बार जब नारद जी से कहा कि विवाह कर लो, तो नारद जी विवाह के मैदान से भाग गए थे। और जब यहाँ मायापति की माया लगी तो आज नारद जी कहते काश ये लड़की से हमारा विवाह हो। आहा, काश कहीं हमारा विवाह हो जाए तो हमारी भी धर्म पत्नी हो जाए। पर विवाह कैसे हो? एक राजा की कन्या है, हम ठहरे साधु संत महात्मा बैरागी। तुरंत ही नारद जी वहां से चले।